Welcome to all of you in the class of science classes by Ranjit Kumar. In this science class, we are study about science NCERT for class 6. This is the chemistry class, and we study chapter 5, separation and substance. Separation of substance classes is going on. We uh, in the previous class we study some method for separation, just like hand picking, tracing. Now we are going to study about another process of separating. This is winnowing. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विनोइंग के बारे में। विनोइंग हम लोग सब कोई जानते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जितने भी लोग हैं हम लोग खेत से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो शहर के बच्चे हैं वो भी देखते होंगे कहीं कहीं पंखे चला करके छिलके को अलग किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो ये फिगर कुछ दिखाई दे रहा है। इस फिगर में देख रहे हैं कि ये आपका सूप है। सूप से जो है फटकने का काम घर पे भी होता है, फटका जाता है। और ये जो तरीका है, इसमें सूप से ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। ये अनाज यहाँ कलेक्ट होता है और इसका छिलका जो है दूर हवा में उड़ करके दूसरी तरफ कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर नहीं हवा बह रहा है तो हम लोग खुद जो है पंखा से हवा जनरेट करते हैं। जो आपका स्टैंड फैन होता है, तूफ़ान वगैरह, उसको लगा करके स्टार्ट कर देते हैं, जिससे छिलका जो है वह दूर फेंका जाता है और बिया जो है वह भारी होने के चलते नीचे गिरता है। ठीक है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सैंड डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स कीप दिस मेथड इज। हाँ, तो यहाँ पे है दिस मिक्सचर और प्लेट और न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। Can the two different component be made of the two different component be made of easier? Are the size of particle of two components similar? ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। Would it be possible to separate the compound by hand picking? लेकिन इसको हैंड पिकिंग से भी निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन द राइस प्लेटफॉर्म। कहीं उठे हुए जगह पे चले जाइए और पुट द मिक्सचर इन अ प्लेन और अ शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट ऑन द शीट ऑफ द पेपर containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slide out slowly. तो slowly जो है वो नीचे गिरने लगेगा। What happened? Do both components sand and sawdust? ठीक है। ये दोनों के दोनों को क्या हुआ? दोनों पाउडर हैं, होल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे? कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो बह के चला गया, जो फाइन है, जो बहुत हल्का है, वह बह के चला जाता है। ये मेथड जो सेपरेशन का है इसको बोलते हैं विनोइंग। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग इज कॉल्ड विनोइंग मेथड। विनोइंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवी lighter components of a mixture by wind or blowing air. बहते हवा से जो है इसको हम लोग उड़ा देते हैं। जो हल्का चीज़ होता है उससे भारी चीज़ को अलग कर लेते हैं। ठीक है। विनोइंग जो है वह गाँव में भी होता है। गाँव में इसको औसना कहते हैं या फटकना कहते हैं। ठीक है। फटकना डिफरेंट होता है। फटकना में भी यही प्रोसेस होता है। फटकने पे जो हल्की चीज़ होती है वो दूर फेंकाई जाती है, और जो यूज़फुल वाली चीज़ें हैं वह जो है वह सामने रह जाती है, जिससे हम लोग काम ले लेते हैं। चलिए, इसका दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड ग्रेन। जो सीड ग्रेन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका मटर हो गया, खेसारी हो गया, बकला हो गया, ये बड़े बड़े दाने होते हैं इनके छिलके काफ़ी हल्के होते हैं, जो इस तरह से औसने से, विनोइंग से यह इनके छिलके काफ़ी दूर फेंकाए जाते हैं और नीचे आपका अनाज जो है वो गिर जाता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय विंड। द स्पीड ऑफ द ग्रेन get separated and form a heap near
द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। इससे क्या है कि आपका विनोइंग का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस सच एज फॉडर फॉर कैटल। जो लेकिन आपका हस्क प्राप्त होता है वो बहुत सारा इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं जलावन के लिए, कहीं कहीं जानवरों का आहार के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, इससे विनोइंग होता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ, देखिए क्या हो रहा है, ये साइविंग मेथड है, साइविंग। ठीक है, और जिससे किया जा रहा है ये साइबर है। ठीक है, और ये तो आप देखते होंगे जहाँ बिल्डिंग साइट वगैरह होता है वहाँ बालू चालने का काम किया जाता है, गिट्टी चालने का काम किया जाता है। इससे ये होता है कि जो महीन जो कण होते हैं वो चल करके निकल जाते हैं, और जो आपके रोड़े होते हैं उसमें से वह अलग से गिर के नीचे गिर जाते हैं। महीन कणों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो आपके रोड़े होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या इस्तेमाल का कहीं क्या होता है, हम लोग जानेंगे साइविंग में। ठीक है, sometime we may wish to prepare dish for flour। आटा का कुछ चीज़ बना रहे हैं, we need to remove impurities, bran, them may be present in it। what do we do, तो हम लोग क्या करेंगे, we use a sieve and pour the flour into it। तो हम लोग चलनी ले लेंगे जिससे चालेंगे। Sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of sieve। उसमें कई सारे चलनी में आपके बहुत सारे साइव होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और बिगर इम्प्योरिटी ऊपर ही रह जाता है, रिमेन ऑन द साइव, और साइव में वैसे के वैसे ही रहते हैं। फ्लोर मिल्स जितने होते हैं, और स्पेशली आपके जो MDH हो गया, किचन किंग हो गया, जो मसाले वाली कंपनी है, कैच हो गया, अशोक मसाला हो गया, राकेश मसाला हो गया, ये सब भी अपने पास साइबर रखते हैं। और ये जो है एक बार में कम से कम 100 किलो तक वह चाल के रख देता है। उसी तरह से आपके फ्लोर मिल भी होते हैं, उनमें भी बड़े बड़े साइब होते हैं, जिससे इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क, स्टोन्स, ये सारे के सारे वेट से निकाल लिए जाते हैं। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ वेट, एक पूरा का पूरा भरा हुआ जो आपका गेहूँ होता है उसको स्लैंटिंग साइव में रख दिया जाता है, और पूरा का पूरा उसमें से इम्प्योरिटी हटा लिया जाता है। द साइविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स, स्टोन के पीस को भी हटा देता है। स्टॉल्क, हस्क, ये सब भी हटा देता है। may still remain with the weight after थ्रेसिंग और विनोइंग। थ्रेसिंग और विनोइंग में आपके कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे स्टोन रह जाता है, स्टॉल्क रह जाता है, हस्क, कुछ मात्रा में हस्क भी रह जाता है। इसको हम लोग साइविंग से हटा लेते हैं। ये देखिए घरों में भी जब आपके पूड़ी बनता होगा, पुआ बनता होगा, या खजूर, ठेकुआ, ये सब बनते होंगे, या रोटी भी बनता होगा, तो इसी तरह से चाला जाता होगा, या हलवा बनता होगा तो चाला जाता होगा। चालने पर जो फाइन जो होते हैं, जो महीन कण होते हैं, वो नीचे आते हैं, और आपके रफ कण होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर साइव बीइंग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट में साइव का इस्तेमाल किया जाता है। पेडल एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय सैंड बाय साइविंग। टू सेपरेट पेडल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, ये हम लोग देखिए ब्रिंग अ साइव लीजिए, और एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, घर से ले लीजिए थोड़ी मात्रा में आटा। टू द क्लास साइव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी, उसमें से इम्प्योरिटी को हटाने के लिए कर लीजिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, फ्लोर के साथ मिक्स कर दीजिए। कैन वी सेपरेट पाउडर, देखिए चॉक पाउडर और उसमें आटा मिक्स कर दीजिए, क्या इसको हम चाल के निकाल सकते हैं। साइविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज़ के होंगे तभी हम लोग अलग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल करें, किस से अलग करें, यह समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन जानेंगे। इन सब प्रोसेस से हम लोग इन सब चीज़ों को अलग कर सकेंगे।
आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।